औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। आज लेक्चर नंबर 3 है जी, और इसमें हम पेज की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह एक पेज हम लेते हैं। जब कोई नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हम किस तरह उस पेज की सेटिंग को, कि वो पेज की साइज़ क्या है, ओरिएंटेशन क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं, उसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हर पेज की अपनी अपनी लेंथ होती है और उसका अपना अपना मार्जिन होता है, उसके अंदर अपना सेटअप होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ और होता है, मगर अगर आप लेटर टाइप करना चाहते हैं तो आपको लेटर साइज़ लेना पड़ेगा। अगर इसी तरह आप स्टैंडर्ड मोड पे जाना चाहते हैं तो आपको A4 लेना पड़ेगा। अगर आप लीगल पे काम करना चाहते हैं तो लीगल पेज ज़्यादातर कचहरी में यूज़ होता है। अच्छा जी, इस तरह आप बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको साइज़ और लेना पड़ेगा। इस तरह बहुत सारे साइज़ हैं। तो इन साइज़ को लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि उस पेज को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। चले जी, सबसे पहले क्या करते हैं जी, मैं आपको ले चलता हूँ अपने उस फाइल की तरफ जो मैंने अभी सेव की हुई है। सैम्पल एक रखा हुआ है, फिर मैं उस पर आके बात करता हूँ कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। ये एक फ़ाइल है जो मैंने सैम्पल रखा हुआ है, बनाई हुई है। अच्छा जी, इस पेज मॉडिफाई पेज कैसा होता है, उससे सबसे पहले जो हम चीज़ चेक करेंगे वो है पेज लेआउट। पेज के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती है, यानी कि बहुत सारी चेंजेज हो सकती हैं। मगर जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है पेज लेआउट, कि आपका पेज किस तरह होना चाहिए, या जो आप पेज ले रहे हैं उसको आप किस तरह किन किन तरीक़ों से मॉडिफाई कर सकती हैं। उसका मार्जिन कितना होना चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसके अंदर कॉलम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी जगह पे पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने लाइंस डाली हैं तो क्या आप उन लाइंस के नंबर भी डालना चाहते हैं कि ये नहीं डालना चाहते। ये सारी चीज़ें पेज लेआउट में आती हैं। तो सबसे पहले पेज लेआउट को डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप अपना फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो फ़ाइल क्रिएट करने के बाद अगर कुछ टेक्स्ट लिखें, अगर ना भी लिखें तो फिर भी आप पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपके पास टैब इधर शो हो रहे हैं, और जब टैब शो हो रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बैक स्टेज व्यू आ जाता है। और अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखें आपके पास टैब शो हो रहे हैं, और हर टैब की अलग से क्या है, नीचे रिबन्स हैं। अगर आप लेआउट में जाएं, लेआउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे पेज की सेटिंग के वो तमाम चीज़ें शो होती हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्जिन को। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रख लें कि मार्जिन होता क्या है। देखें जी, ये वो पार्ट होता है, या ये वो हिस्सा होता है पेज का जो बिल्कुल वाइट होता है साइड से या ऊपर नीचे से, कि कहाँ से आपकी जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा जो वाइट हिस्सा होता है, जो वाइट एरिया होता है, उसको हम कहते हैं मार्जिन। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, वाइट एरिया कितना छोड़ना चाहते हैं अपने पेज में। यहाँ जो नॉर्मल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे ख्याल में 1 इंच है, चारों कोनों से, या दोनों साइड से, या ऊपर नीचे, और यहाँ से भी लेफ़्ट राइट भी, अप डाउन भी और लेफ़्ट राइट भी। ये 1 इंच मार्जिन उसने छोड़ा हुआ है, वाइट एरिया जानबूझ के छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आप इस एरिए को, या कुछ मार्जिन मैं आपको सेट दिखाता हूँ, अगर आप मार्जिन पे जाके क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ, ये नॉर्मल है, देखें जी 1 इंच टॉप है, 1 इंच बॉटम है, 1 इंच लेफ़्ट है और 1 इंच राइट है। यानी कि ये मार्जिन उसने वाइट एरिया छोड़ा हुआ है जानबूझ के। अगर आप नैरो पे आते हैं, नैरो पे क्लिक करते हैं तो वाइट एरिया कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जो इसकी सेटिंग में है वो है 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच समझ लें। अच्छा, इसी तरह कुछ और भी प्रीसेट्स हैं। मॉडरेट का है 1 इंच टॉप है, 1 इंच बॉटम है, मगर लेफ़्ट से क्या है वो 0.75 इंचेस है। इसी तरह वाइड में है, वाइड में देखें तो इसका देखें एरिया कितना ज़्यादा अब छूट गया है। अच्छा से इस मार्जिन को जो है ना, आप जिस पे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं वो नैरो ही होता है, नैरो, ये हम नैरो पे रखते हैं। अच्छा जी, अगर बाई डिफ़ॉल्ट हो तो वो फिर क्या होता है जी, नॉर्मल होता है। तो आप इसको एक तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर व्यू मेन्यू में जाएं या व्यू टैब में जाएं तो हाँ, यहाँ आपको रूलर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रूलर को चेक करें
ऐसे चेक करेंगे तो आपको साइड से अप और साइड से लेफ़्ट साइड से आपको रूलर शो होता नज़र आएगा। आप यहाँ से भी इसको जो है ना मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके। इसी तरह नीचे से भी इसको जो है ना ड्रैग करके क्या है इसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये। अगर आप साइड से करना चाहें तो आप फिर ऊपर वाले हिस्से में आए, यहाँ रूलर पे आपके पास शो हो रहा है, यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह। ये देखें जी, अच्छा जी, यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह। ये जी है वो हिस्सा जिसको हम कहते हैं जी मार्जिन। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, मार्जिन के बाद आता है ओरिएंटेशन। दरअसल ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? ओरिएंटेशन ये है कि आपका जो पेज है वो वर्टिकली किस तरह होता है और हॉरिजॉन्टली किस तरह होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें होती है ओरिएंटेशन में, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हम कहते हैं कि आपका जो वर्टिकली हिस्सा है, ये वर्टिकली अब आ रहा है, आपको शो हो रहा है वर्टिकली अमूदन। क्लियर होगी बात? आपका पेज आपको वर्टिकली नज़र आ रहा है। मैं एक पेज ही करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। ये देखें जी, ये एक पेज है, वर्टिकली नज़र आ रहा है। और अगर आप इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते हैं तब ये क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हो जाता है। ये देखें जी, ये इस तरह। इसकी भी मार्जिन को आप उसी तरह सेट कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले किया था। अच्छा, जब भी मैं इसकी ओरिएंटेशन क्या है पोर्ट्रेट रहने देता हूँ। अब आ जाता हूँ जी इसके साइज़ पर। पेज लेआउट में पेज का साइज़ भी होता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना साइज़ जो है ना लगा सकते हैं इस पेज को। साइज़ पे क्लिक करें तो आपको प्री सेट में साइजेस नज़र आ रहे हैं। लेटर है जी, अगर आप कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं तो आप लेटर चूज़ कर लें। इसी तरह दूसरे भी हैं, लीगल भी है। अगर कोई स्टेटमेंट है तो जैसे मैं स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये स्टेटमेंट वाला शो हो रही है साइजेस। इसी तरह एग्जेक्टिव है, A3 है, वो A4 है। जब हम किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो दो डिफ़ॉल्ट यूज़ होती हैं। एक होता है लेटर का, जो बाई डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी पेज क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स ने या क्रिएट करते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ पे ही होता है। तो नॉर्मल जो ऑफिस में काम हो रहे होते हैं वो दो फॉर्मेट्स पे और होते हैं, दो साइजेस पे और होते हैं। एक होता है जी लेटर साइज़ और एक होता है जी A4 साइज़। हाँ, अगर आप किसी कचहरी में काम कर रहे हैं तो फिर आप लेटर साइज़ पे जाके, लीगल साइज़ पे जाके जो है ना उसको सेटिंग उसकी रखते हैं ताकि आपका जो स्टाम्प पेपर है या दूसरे लीगल कागज़ हैं वो जो है ना इस पर चले जाएँ। फिर उसका मार्जिन भी आप अगर देखें जी, अगर आप स्टाम्प पेपर पे चूज़ कर रहे हैं तो स्टाम्प पेपर के जो पहले 4 इंचेस होते हैं ना अप से, वो 4 इंचेस पे आपने जाके मार्जिन लगा देना है यहाँ से इस तरह। तब आप अपनी जो है ना टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ताकि ऊपर वाला जो स्टाम्प पेपर का हिस्सा है वो जो है ना ज़ाया ना हो। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये तो हो गया पेज के ऑप्शंस। अब आते हैं जी कॉलम, कि आपका पेज है, आप उसमें कितने कॉलम पे उसको रखना चाहते हैं। अभी ये एक ही कॉलम में है। अगर आप कॉलम पे क्लिक करें तो देखें, अगर मैं 2 कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये 2 कॉलम में बन जाएगा। अच्छा जी, फिर इसी तरह 3 कॉलम रखना चाहते हैं तो 3 कॉलम आप इसी तरह चूज़ कर सकते हैं। आगे लिखते जाएंगे, ये 3 कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट राइट ये सारी चीज़ें, लेफ़्ट ये इस तरह आ रहा है, थोड़ा ऐसा ये है, दूसरा ये है। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब एक अहम चीज़ और भी है, वो है ब्रेक। ब्रेक बाई डिफ़ॉल्ट तब आती है जब आप एक पेज को कंप्लीट टेक्स्ट या डिज़ाइनिंग कर लेते हैं और जब उस पेज का एरिया ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसी को साइज़ में थोड़ा बड़ा कर दूँ तो ये देखें, ये दो पेजेस पे चला जाएगा कुछ देर में। जितना साइज़ से बढ़ाते जाएंगे ये उतना बढ़ता जाएगा। ये देखें जी बढ़ता। अब ये दूसरे पेज पे आ गया, यानी कि यहाँ से ये ब्रेक हो गया है। एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक, कि आपका पेज जब ख़त्म हो जाता है, टेक्स्ट उसके आप ऊपर फिल कर लेते हैं और मार्जिन भी आप ख़त्म करके टेक्स्ट जितना भी आ सकता है। जब टेक्स्ट एक पेज से ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली ब्रेक आ जाती है और आपका टेक्स्ट जो है ना दूसरे पेज पे चला जाता है। एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है कि आप पेज के किसी भी हिस्से को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तब भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास एक ही पेज है, मैं इसको भी एक ही रहने देता हूँ यहाँ से। ये देखें एक पेज है। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि ये जो नंबर 4 है, यहाँ ये नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स एरिया आपके दूसरे पेज पे ब्रेक होके चला जाए तो जस्ट आप लेआउट पे जाएं, क्लिक करें और यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन है, इसको ब्रेक करेंगे। ये देखें पेज ब्रेक आ रहा है।
एक कॉलम ब्रेक भी होता है, कॉलम को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। मैं भी पेज को ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पेज पे ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आपका जो नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स एरिया है वो आपके दूसरे पेज पे चला गया। इस तरह आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह चाहें अपने पेज के मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, उसके कॉलम को भी, और जब आप चाहें आप उस पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है अप्लाई थीम। इसको चेक करते हैं कि अप्लाई थीम क्या है। सेम चीज़ है जी। ये देखें जी, ये किसी एक थीम पे ठहरा है हमारा सारा पेज। अगर आप यहाँ पे जाके डिज़ाइन पे क्लिक करें, यानी कि पहले हमने पेज लेआउट पे क्लिक किया था तो लेआउट में वो पेज की सारी सेटिंग आई थी, मगर कुछ सेटिंग डिज़ाइंस में भी हैं। अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है थीम का, कि आप किस थीम पे वर्क करना चाहते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे टाइटल पे देखे जाऊँगा तो आपकी जो है ना, यहाँ जो टेक्स्ट है या इसकी हेडिंग्स हैं उनका साइज़ और उसकी जो क्या कहते हैं उसको, फ़ॉन्ट साइज़ और उसका फ़ॉन्ट तब्दील हो जाएगा। तो ये देखें, मैं अगर डिज़ाइन पे जाके ये वाला थीम यहाँ पे रखता हूँ, ये देखें यहाँ से अब इसका आप कलर पेज को देखें या पेज के टेक्स्ट को देखें तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी तब्दील हो रहा है और उसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है। अब देखें ये मुख्तलिफ थीम है। ऑफिस का थीम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और थीम पे भी वर्क करना चाहते हैं, जैसे ये फैसेट है, गैलरी है, इंटीग्रल है और स्लाइस है, विस्प है, बैंडेड है, बेसिस है, आप जिसको भी क्लिक करेंगे आपकी पूरा पेज जो है ना उसी थीम पे चला जाएगा। क्लियर होगी बात। आप देखेंगे चेंज होगा। जिस थीम पे आप वर्क करना चाहें आपका जो है ना, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके सारे के सारे पेजेस उसी थीम पे चले जाएंगे। अगर आप किसी एक पेज को एक थीम पे रखना चाहते हैं, दूसरे पेज को दूसरे थीम पे, तो फिर आप दूसरे पेज पे जिस हिस्से को भी चेंज करना चाहते हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर आप दूसरे उस पर आ जाएंगे। मगर अभी देखें एक ही हो रहा है। जब तक आप पेज को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये आपका सेट नहीं होगा। यहाँ आपको थीम भी समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ एक अहम चीज़ की तरफ। वो है जी हमारे पास टॉपिक, उसको हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। जब आप टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, तो उसमें एक अहम चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। कि आपका जो पैराग्राफ है उसके जो लाइंस हैं उनके दरमियान या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए। 1 इंच होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए, पॉइंट्स में होनी चाहिए, कितने। तो आप डिज़ाइन टाइम में जाएं, यहाँ पे आपको पैराग्राफ सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको बाई डिफ़ॉल्ट ये अभी डिफ़ॉल्ट पे ठहरा है। और अभी अगर नॉन पैराग्राफ स्पेसिंग तो इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर आप कंपैक्ट पे रखते हैं तो देखें, अब ये देखें कि आफ्टर 4 इसकी सेटिंग तब्दील हो जाएगी। ये देखें जी 0 पॉइंट पे। अब ये देखें टाइट हो रहा है आपका टेक्स्ट, इसी तरह ओपन हो रहा है, इसी तरह रिलैक्स्ड है, स्पेसिंग बढ़ रही है हर पैराग्राफ के बाद भी, हर लाइन के बाद भी। और इसी तरह ये देखिए अब डबल हो गई है, एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला डबल हो गया है। अच्छा जी, इसी तरह आप कस्टम पैराग्राफ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये देखें आपका पैराग्राफ किस तरह आपको नज़र आ रहा है, उसके लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, बाई डिफ़ॉल्ट यही है जो हम लिखते हैं उस पर बाई डिफ़ॉल्ट आ रही है। अगर इसमें आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, वो है जी वाटरमार्क। अब वाटरमार्क का लोगों को पता नहीं होता कि हम क्यों लगाते हैं। जब देखें चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हो तो लोग अपना लोगो या अपनी पिक्चर या अपना कोई टेक्स्ट या कोई एक ख़ास निशानी अपने पेज के वाटरमार्क के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि कोई उसको चोरी ना कर ले, या वो उसे अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम उसके अंदर वाटरमार्क लगाते हैं। दरअसल वाटरमार्क एक ऐसा साइन है, जब आप कोई भी पेज सेट करते हैं या टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट के बिल्कुल पीछे ये वाटरमार्क चला जाता है निशानी के तौर पर, ताकि आपका पेज कोई बंदा उसको कॉन्फिडेंशियल यूज़ ना कर सके। अब ये वाटरमार्क कैसे हम चूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखें जी, अगर डिज़ाइन टाइटल में जाएं या टैब में जाएं तो आपको यहाँ पे वाटर मार्क का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्फिडेंशियल और दूसरा है ये वाले ऑप्शंस। इसमें से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, ये आपको सैंपल दे रहा है। अब जैसे मैं कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके पेज के बिल्कुल दरमियान में, अभी मैं इसके साइज़ को भी थोड़ा तब्दील कर लेता हूँ, A4 कर लेता हूँ। आप पेज के साइज़ को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, किसी भी वक्त, मगर फिर आपको सेटिंग करने में थोड़ी परेशानी होगी। इससे बेहतर है कि जब आप फाइल को क्रिएट कर लें तो उसके फ़ौरन बाद उसका साइज़ आप लगा दें, मार्जिन भी लगा दें, ताकि जब आप सारी चीज़ें टेक्स्ट ऊपर इसके अंदर डाल लें, जब आप फिर इसको चेंज करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट की सेटिंग भी तब्दील हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले आप पेज की क्या करें, सेटिंग कर लें, मार्जिन भी लगा लें, 2 कॉलम में रखना चाहते हैं कॉलम भी लगा लें, साइज़ भी लगा लें, ओरिएंटेशन भी लगा लें, ताकि बार बार आपको चेंज चीज़ें ना करनी पड़े। अच्छा जी, मैं डिज़ाइन टैब में आता हूँ, वाटर मार्क की बात कर रहे थे, वाटर मार्क पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कॉन्फिडेंशियल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लोगो लगाना चाहें या कोई तस्वीर इसके अंदर डालना चाहें जो टेक्स्ट के बिल्कुल पीछे चली जाए और पता चले कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कस्टम वाटर मार्क और एक है रिमूव। रिमूव पे मैं क्लिक करूँगा तो जो पहले मैंने लगाया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा लगाना चाहते हैं तो ये देखें कस्टम वाटर मार्क है, कस्टम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक है पिक्चर वाटर मार्क और एक है टेक्स्ट वाटर मार्क। जो पिक्चर वाटर मार्क है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा और आपको ऑप्शन देगा कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करें। तो जैसे ही आप पिक्चर सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपकी वो फाइल पड़ी कहाँ है। तो आपने फ़ाइल को ब्राउज़ करना है, तो जैसे उसको ब्राउज़ करेंगे, मैंने सैंपल रखा हुआ था, ये देखें जी, मैंने यहाँ पे वर्ल्ड का ही आइकॉन रखा, उसको क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। अब जब मैंने इंसर्ट कर लिया है, मगर अब ये मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है, एक ऑटो का ऑप्शन है और इस तरह 5100 है, 500% है, 200% है, 150% है। अगर मैं इसको ऑटो पे रखता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा और यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा, आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेजेस आपने बनाए होंगे सब के सब में वाटर मार्क ऑटोमेटिकली लग जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब अगर इसको रिमूव करना चाहें तो जस्ट यहाँ से रिमूव का ऑप्शन है, इसको रिमूव पे क्लिक कर दें तो आपका ये वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ है कस्टम वाटर मार्क में, वो है जी टेक्स्ट। अब आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी इसमें लिख सकते हैं। ये पिक्चर वाटर मार्क था, अब मैं करता हूँ टेक्स्ट वाटर मार्क। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे दूसरे ऑप्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे शो हो जाते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। मैं इंग्लिश को रखता हूँ और टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल, तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ अपना नाम। तो मैं इसमें राशिद लिख देता हूँ, ये देखें जी। और फॉन्ट है जी, फॉन्ट इसको चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ऑटो पे रखता हूँ। यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जिस कलर का आप रखना चाहें उस कलर में आप उसको क्लिक करें और यहाँ से अप्लाई करें और ओके कर दें। आप देखें कि आपके पेज में आपका नाम भी पुट हो गया है। इसको फिर रिमूव करना चाहें तो जस्ट रिमूव पे आएँ, रिमूव वाटर मार्क और क्लिक करें, आपका ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये, और इसमें एक लास्ट चीज़ होती है जो लोग कभी भी नहीं समझ पाते, ये बहुत टिप्स दे रहा हूँ। वाटर मार्क लगा देते हैं, फिर उसके साइज़ को देखते हैं, ये साइज़ इसको छोटा करें या कम करें, वो नहीं हो पाता। मगर मैं चाहता हूँ कि ये भी आपको पता हो, मैं एक वाटर मार्क लगा देता हूँ, एक पिक्चर या हाँ पिक्चर लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें जी, मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ, इसमें ये वाली पिक्चर लगा लिया, अप्लाई कर लिया, ओके कर लिया। अच्छा जी, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखें वाटर मार्क, इसके नीचे आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके साइज़ को बाद वक्त लोगों को पता नहीं होता, मगर मैं ये भी आपको बता देता हूँ ये कहाँ से चेंज होगा। हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन होता है एक टैब में, उसको कहते हैं हेडर फुटर। अगर आप हेडर पे आके क्लिक करें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लें। तो जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो आपके पास हेडर का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस पर जो भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मगर ये टॉपिक हमारा कल होगा इंशाल्लाह, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर मैं वाटर मार्क की चेंजिंग की बात करूँ तो आप वाटर मार्क पे आप पे क्लिक करें तो इसके गिर्द क्या है, बॉक्स बन जाता है। ये देखें जी, ये बॉक्स बन गया है। अब अगर आप इसको देखें कम साइज़ करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ये सब पेजेस पे कम हो जाएगा। और अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं। ये एक टिप्स है जो मैंने आपको बताना था, ये भी बता दिया। अच्छा जी, यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो वो उसी साइज़ पे या उसी जगह पे जहाँ आपने लगाया होगा ये सेट
हो जाएगा। ये था जी वाटर मार्क। और हमारा आज का मेरे ख्याल में दो लेक्चर रहते हैं अभी। पेज कलर, पेज कलर का भी मैं बता देता हूँ। हम काम कर रहे होते हैं और हमारे पास अगर मार्केट का हम जायज़ा लें तो हमारे पास मार्केट में कलर पेजेस भी दस्तयाब होते हैं, मगर हम क्योंकि इसमें चाहते हैं कि हम वो कलर ले आते हैं और हम देखते हैं कि इस पर कौन सा कलर जचेगा टेक्स्ट में, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कलर पेज को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप डिज़ाइन टैब में जाएं और यहाँ पे पेज कलर के ऑप्शन को क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ कलर नज़र आते हैं। ये देखें जी, अभी मैं वाटर मार्क हटा देता हूँ, ये आपको मज़ीद जो है ना समझ आ जाएगा। क्लिक करते हैं, आप देखें मैंने जो कलर, जिस कलर का मेरे पास पेज होगा मैं वही कलर यहाँ पे चूज़ करूँगा। उसके ऊपर देखूँगा कि ये जो टेक्स्ट मैंने चुना है क्या इस कलर पे ठीक भी लग रहा है कि नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो ठीक, वरना आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये तरीका भी मैं आपको बता दूँगा। अभी मैं पेज कलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पेज कलर में मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो कलर यहाँ से क्लिक करना चाहें वही कलर हो जाएगा। नो कलर तो नो कलर। अच्छा जी, इसमें मोर कलर्स भी हैं और फिल इफेक्ट भी है। मोर कलर्स की मैं बात करता हूँ तो जैसे ही मैं मोर कलर पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ स्टैंडर्ड आ जाएंगे, इसमें से जितने भी कलर आप रखना चाहें रख सकते हैं। क्लियर होगी सर? ओके करता हूँ तो ये वही कलर आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें एक और ऑप्शन भी है, उसको हम कहते हैं जी फिल इफेक्ट। अब फिल इफेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 3 चीज़ें मिलेंगी, एक ग्रेडियंट, एक टेक्सचर, एक पैटर्न और एक पिक्चर। अच्छा जी, ग्रेडियंट में मैं बात करूं तो मुझे ये हॉरिजॉन्टली भी मिल जाता है, वर्टिकली भी डायगोनल। 2 कलर एक साथ चूज़ करना चाहिए। ये 1 कलर का ऑप्शन है, ये 2 कलर का। अब 2 कलर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, एक कलर मेरे पास ये ग्रीन आ रहा है, दूसरा मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ जी, ये वाला कर देता हूँ PTI का कलर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये 2 कलर में आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह पेज कलर में फिर जाके आपसे अगर कोई गलती है तो आप Ctrl+Z प्रेस कर दें, जिसे Ctrl+Z भी कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो चीज़ आपसे गलत हो जाएगी वो अंडू हो जाएगी। ये अंडू का भी लेक्चर इंशाल्लाह होगा। अच्छा, मैं अभी इसी फिल इफेक्ट पे आता हूँ। 2 कलर, इसी तरह प्रीसेट्स भी होते हैं हमारे पास। ये दादा 2-3 कलर, इसे वर्टिकली भी दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं। अच्छा जी, एक है टेक्सचर। टेक्सचर बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। टेक्सचर किसी भी सतह की फील को कहते हैं कि ये जो, अगर आप टेबल की बात करें, आप टेबल पे हाथ मारें तो कुछ टेबल्स खुरदरी होती हैं और कुछ मुलायम होती हैं, नरम होती हैं, या कुछ जो है ना सिल्की होती हैं। तो इसी तरह इसमें भी कुछ आपको टेक्सचर दिखाए गए हैं। जिस टेक्सचर को भी आप क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे वही टेक्सचर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर इसमें हम आते हैं जी फिल इफेक्ट पे। इसके अलावा हमें कोई और पसंद है तो वो हम लगा सकते हैं। ये जी है, इसको कलर चूज़ कर लेते हैं, ये हम लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसी में पेज कलर में फिल इफेक्ट में और आते हैं। यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन है, पैटर्न भी दिया गया है। आप किस पैटर्न को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इसमें पैटर्न चूज़ करें। फोरग्राउंड कलर मैं ये रेड रख देता हूँ और यहाँ पे इसको क्या करता हूँ जी, ग्रीन रख लेता हूँ। और ये देखें, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये 2 कलर में हमारा टेक्सचर आ गया है, पैटर्न आ गया जी। और इसके अलावा लास्ट एक चीज़ है जी, वो है जी हमारे पास पिक्चर की। आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पे शो होगी। ये देखें जी, क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, और हमारा लास्ट है जी आज का टॉपिक, वो है जी पेज बॉर्डर। सबसे अहम चीज़ पेज बॉर्डर ही होता है कि आप पेज बॉर्डर लगाएं ताकि आपका पेज खूबसूरत लगे और आपका टेक्स्ट भी उस से बाहर ना जाए। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। अभी मैं वाटर मार्क यहाँ से फिर हटा रहा हूँ। अब मेरे पास ये वाला है और लास्ट में ही ऑप्शन है, अगर डिज़ाइन पेज पे क्लिक, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करें तो इसके रिबन में है पेज बॉर्डर। जैसे ही आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 2 ऑप्शंस आएंगे, एक है नन का और एक है बॉक्स का। जब आप बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पेज के इर्द गिर्द बॉक्स बनेगा, बॉर्डर लगेगा। तो इसमें एक स्टाइल है कि आप कौन सी लाइन लगाना चाहते हैं, इनमें से जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी ये इसके प्रीव्यू में भी शो होगी। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप कौन सी लाइन हटाना चाहते हैं और कौन सी लाइन रखना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर वाली लाइन हट गई है। और इसी तरह यहाँ बॉटम वाली लाइन हटाना चाहें तो वो भी हट सकती है। सबको रखना चाहें सब कुछ चेक कर दें। और
दूसरा ऑप्शन है जी कलर का, ये जो आप बॉर्डर लगा रहे हैं ये किस कलर का होना चाहिए। अच्छा जी, ऑटोमेटिकली तो ब्लैक ही होता है। अगर आप इसको रेड करना चाहें तो रेड पे क्लिक करेंगे, ये देखें उसका बॉक्स चेंज हो गया। फिर है उस जो आपने लाइन लगाई है, बॉर्डर लगाया, उसकी विड्थ वो कितने पॉइंट्स पर होना चाहिए, कितने इंचेस पर होना चाहिए, इस पर भी क्लिक करें। तो अगर मैं इसको 6 पॉइंट का रखता हूँ तो 6 पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो ये देखिए पूरे पेज के इर्द गिर्द क्या है जी, ये आपका शो हो रहा है, मगर कलर अभी नहीं आया। कलर भी मैं अभी दिखा देता हूँ। कलर जब मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया तो कलर इसका हट गया था। तो मैं जैसे ही अब कलर पे क्लिक करूँगा तो कलर आ जाएगा, और मैं ओके करूँगा तो ये कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। पेज उसके ऊपर वो लगा हुआ है, इसको हटाने में थोड़ी मुश्किल होगी मगर मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये बॉक्स लगा हुआ है। अब अगर मैं इसमें कोई आर्ट लगाना चाहूँ, मतलब आर्ट का मतलब यह है कि कोई जैसे लोग हार्ट लगा देते हैं या ट्रीज लगा देते हैं, वो आर्ट होती है। हाँ जी, तो ये देखें आर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने कुछ आर्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनमें से जो आपको पसंद हो, जैसे यहाँ पे स्टार है, स्टार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखें अब लाइंस की बजाय, बॉर्डर की बजाय उस बॉर्डर में क्या है, स्टार आ गए हैं। और इसी तरह अगर आप बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करें, अगर ये हार्ट लगाना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हार्ट भी आ जाए। अब हार्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हार्ट वैसे यही रहेगा। इसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि आपके हार्ट्स कितने पॉइंट्स पर होना चाहिए। मैं इसके पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं। इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखें ये होल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आप किसी पैराग्राफ या किसी सेक्शन पे भी लगाना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और पेज बॉर्डर पे जाएंगे तो उस साइज़ में या जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया होगा वो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी शो होगी। अच्छा, बॉर्डर पे आते हैं जी। यहाँ पे देखें जी कलर का ऑप्शन है, और यहाँ पे फिर मैं इसको चेंज करता हूँ। ये देखें यहाँ से अभी मैंने 8 पे रखा हुआ तो ये 8 शो हो रहा है। फिर इसको अगर मैं हटाना चाहूँ तो ये देखिए मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगा तो ये होता जाएगा। पेज बॉर्डर पे आता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन है, ये पेज बॉर्डर ऑप्शन है, बॉक्स है, यहाँ से जी ये ऑप्शन है। कलर इसका मैं यहाँ पे ये रखा है और 3 पॉइंट्स है, और यहाँ पे ओके। तो ये देखें आपके पास ये चेंज हो गया। क्लियर होगी जी बात। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें।